हरिद्वार में अगले साल कुंभ का मेला लगेगा, लेकिन उससे पहले ही हरिद्वार को हिंदू संगठनों ने सनातनी नगरी घोषित कर दी है। हिंदू संगठनों ने हरिद्वार में हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं के एंट्री पर रोक लगा दी। हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई। ये पोस्टर हरिद्वार में हर की पैड़ी इलाके का इंतजाम देखने वाली संस्था गंगा सभा की तरफ से लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा हुआ है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध है। गंगा सभा ने साफ कहा कि हर की पौड़ी सनातन आस्था का केंद्र है और यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होना चाहिए। इसके लिए 1916 के म्युनिसिपल बायलॉज का कड़ाई से पालन कराने की मांग प्रशासन से की गई है। बीते मंगलवार को हर की पैड़ी में 2 युवक अरबी शेख की पोशाक में भी गए थे और इसके बाद ये मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। यदि हम अहिंदू का प्रवेश निषेध कराने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह किसी भी संस्थान का हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी संस्थान का हो, किसी सरकारी महकमे का हो, कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश ना करे। मैं यह सबसे अपील करता हूं, क्योंकि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है, माँ गंगा की धार्मिक अस्मिता सर्वोपरि है, हमारे लिए हर की पौड़ी की व्यवस्था सर्वोपरि है। 1916 का जो म्युनिसिपल बायलॉज जो हमारी भावनाओं को आधार पर बनाया गया, वह संवैधानिक जो हमारा अधिकार है वह सर्वोपरि है। मैं उसके लिए कह रहा हूं कि वहां पर कोई भी अहिंदू प्रवेश ना करे। देश भर के हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हर की पैड़ी पर अब गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, हर की पैड़ी का जिम्मा संभालने वाली संस्था गंगा सभा ने इस तरह के बोर्ड हर की पैड़ी पर कोने कोने पर चस्पा कर दिए हैं। गंगा सभा ने पिछले दिनों इस तरह की मांग उठाते हुए इसे धार्मिक आस्था के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ बताया था। गंगा सभा का कहना था कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर यहाँ रोक लगनी चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक हर की पैड़ी है और ये इस तरह के बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं। गंगा सभा की इस मांग को प्रदेश की धामी सरकार ने भी अपना समर्थन दिया था। अगले साल होने जा रहे कुंभ के दृष्टिगत माना जा रहा है कि गंगा सभा की इस मांग पर धामी सरकार कोई अपना बड़ा फैसला ले सकती है। कैमरामैन विकास कुमार के साथ कुणाल दर्गन, टाइम्स नाउ भारत, हरिद्वार। और इसी बीच हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं के एंट्री के मुद्दे पर बाबा बागेश्वर धाम की भी एंट्री हो गई है। बाबा बागेश्वर धाम ने अपने अंदाज में गैर हिंदुओं की हर की पैड़ी में एंट्री पर जवाब दिया। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से गैर हिंदुओं से पूछा कि आखिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। मुस्लिमों को बैन करने की मांग उठी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। महाराज जी, 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है, आओ तो वेलकम। तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है। घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो, हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही कि तुम घर पर ही फुदकोगे। दूसरी बात, हम जब काबा नहीं जा रहे तो तुम बाबा के यहाँ क्यों आ रहे। हालांकि सरकार की तरफ से गैर मुसलमानों की एंट्री पर कोई बैन नहीं लगाया गया, लेकिन सीएम धामी ने संकेत दिए हैं कि कुंभ के शुरू होने से पहले ऐसा कोई फैसला लिया जा सकता है। घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा कुंभ के दौरान। देखिए, उस पर चूंकि जो भी उसके एक्ट इत्यादि हैं उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। जो साधु संत जो हमारे पूज्य संतगण हैं उन सभी के साथ बैठकर उस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो भी निकलेगा उस पर काम करेंगे आगे। और मैं आपको ये बताते हैं कि आखिर हिंदू संगठनों की सिर्फ हर की पैड़ी नहीं, हरिद्वार के एक बड़े क्षेत्र में बैंक की मांग है। इसके बारे में आपको बताते हैं कि अंग्रेजों के जमाने के उस कानून के बारे में जिसे लागू करने की मांग हो रही है। दरअसल यहाँ पर 105 घाटों पर गैर हिंदुओं पर बैन की मांग है। मेला क्षेत्र में भी गैर हिंदू की एंट्री पर रोक रहे, ये भी वो कह रहे हैं। धार्मिक बायलॉज लागू करने की तैयारी है। 120 से 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाबंदी इसमें संभव है। दायरे में इसमें तीर्थ स्थल, मठ, आश्रम, धर्मशाला आ जाएंगे। 45 से 50 किलोमीटर के गंगा किनारे के दायरे में भी रोक संभव है। इसकी संभावना यहाँ पर बनती है। 1916 में दरअसल ब्रिटिश हुकूमत में नियम बने थे। हरिद्वार की पवित्रता के लिए ये नियम तय हुए थे। मदन मोहन मालवीय और अंग्रेजों में दरअसल एक समझौता हुआ था, जिसी का जिक्र लगातार जितने भी साधु संत हैं वो वहां पर कर रहे हैं। अभिषेक सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अभिषेक, लगातार साधु संतों की मांग,
दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से भी संकेत, तीसरी तरफ वो तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं जहां पर अभी भी बाकायदा वहां पर जो सभा है उसकी तरफ से एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं के अलावा जो दूसरे मजहब के हैं उनकी एंट्री पूरी तरीके से वर्जित। किस तरीके से इसे देखा जाए, अब अगला कदम प्रशासन का क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसा कि अगले साल अर्ध महाकुंभ की तैयारियों के चलते ये सब चीजें आह्वान किया गया था। गंगा महासभा लगातार इस बात का विरोध कर रही है और कभी देखने में हमेशा आता रहता है कि गंगा सभा की जो एक टीम है वो ऐसे कालनेमियों को हमेशा पकड़ती रहती है और उन पे वीडियो भी वायरल करती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो गंगा सभा है और जो सरकार है उसने एक समिति का गठन करके वो इस बात की भी जांच कर रही है कि इसका कितना असर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा या इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो तमाम लोग इसके बीच में चर्चा भी की जा रही है। सरकार लगातार लोगों से चर्चा भी कर रही है, मुस्लिम लोगों से भी चर्चा कर रही है। तो आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं संकेत इस बात का मिल रहा है कि सरकार आने वाले समय में अर्ध कुंभ से पहले इसको ला सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, तमाम कार्य चल रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो क्या तमाम जो कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं वहां पर क्या उनको भी बैन कर दिया जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखना होगा कि क्या इसको लेकर के कदम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। तमाम हरिद्वार में अगले साल कुंभ का मेला लगेगा, लेकिन उससे पहले ही हरिद्वार को हिंदू संगठनों ने सनातनी नगरी घोषित कर दी है। हिंदू संगठनों ने हरिद्वार में हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं के एंट्री पर रोक लगा दी। हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई। ये पोस्टर हरिद्वार में हर की पैड़ी इलाके का इंतजाम देखने वाली संस्था गंगा सभा की तरफ से लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा हुआ है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध है। गंगा सभा ने साफ कहा कि हर की पौड़ी सनातन आस्था का केंद्र है और यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होना चाहिए। इसके लिए 1916 के म्युनिसिपल बायलॉज का कड़ाई से पालन कराने की मांग प्रशासन से की गई है। बीते मंगलवार को हर की पैड़ी में 2 युवक अरबी शेख की पोशाक में भी गए थे और इसके बाद ये मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। यदि हम अहिंदू का प्रवेश निषेध कराने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वह किसी भी संस्थान का हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी संस्थान का हो, किसी सरकारी महकमे का हो, कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश ना करे। मैं यह सबसे अपील करता हूं, क्योंकि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है, माँ गंगा की धार्मिक अस्मिता सर्वोपरि है, हमारे लिए हर की पौड़ी की व्यवस्था सर्वोपरि है। 1916 का जो म्युनिसिपल बायलॉज जो हमारी भावनाओं को आधार पर बनाया गया, वह संवैधानिक जो हमारा अधिकार है वह सर्वोपरि है। मैं उसके लिए कह रहा हूं कि वहां पर कोई भी हिंदू प्रवेश ना करे। देश भर के हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हर की पैड़ी पर अब गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, हर की पैड़ी का जिम्मा संभालने वाली संस्था गंगा सभा ने इस तरह के बोर्ड हर की पैड़ी पर कोने कोने पर चस्पा कर दिए हैं। गंगा सभा ने पिछले दिनों इस तरह की मांग उठाते हुए इसे धार्मिक आस्था के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ बताया था। गंगा सभा का कहना था कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर यहाँ रोक लगनी चाहिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक हर की पैड़ी है और ये इस तरह के बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं। गंगा सभा की इस मांग को प्रदेश की धामी सरकार ने भी अपना समर्थन दिया था। अगले साल होने जा रहे कुंभ के दृष्टिगत माना जा रहा है कि गंगा सभा की इस मांग पर धामी सरकार कोई अपना बड़ा फैसला ले सकती है। कैमरामैन विकास कुमार के साथ कुणाल दर्गन, टाइम्स नाउ भारत, हरिद्वार। और इसी बीच हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं के एंट्री के मुद्दे पर बाबा बागेश्वर धाम की भी एंट्री हो गई है। बाबा बागेश्वर धाम ने अपने अंदाज में गैर हिंदुओं की हर की पैड़ी में एंट्री पर जवाब दिया। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से गैर हिंदुओं से पूछा कि आखिर हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम। मुस्लिमों को बैन करने की मांग उठी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। महाराज जी, 100 की बात ये है भैया, यहाँ पर सनातनी परंपरा की कथा हो रही। हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए, मुसलमानों को आना है तो स्वागत है, बुराई नहीं है, आओ तो वेलकम। तुम्हारा घर है, पुराना घर है, जान पहचान का घर है, तो आना है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि तुम्हें हिंदुत्व से परहेज हो तो तुम्हें आने की जरूरत क्या है। घर पे ही टीवी में हमारे प्रवचन सुनो, हम ऐसा शीशा भरते हैं बेटा प्रवचनों में ही कि तुम घर पर ही फुदकोगे। दूसरी बात, हम जब काबा नहीं जा रहे तो तुम बाबा के यहाँ क्यों आ रहे। हालांकि सरकार की तरफ से गैर मुसलमानों
की एंट्री पर कोई बैन नहीं लगाया गया, लेकिन सीएम धामी ने संकेत दिए हैं कि कुंभ के शुरू होने से पहले ऐसा कोई फैसला लिया जा सकता है। घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा कुंभ के दौरान। देखिए, उस पर चूंकि जो भी उसके एक्ट इत्यादि हैं उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। पूज्य साधु संत जो हमारे पूज्य संतगण हैं उन सभी के साथ बैठकर उस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो भी निकलेगा उस पर काम करेंगे आगे। और आपको ये बताते हैं कि आखिर हिंदू संगठनों की सिर्फ हर की पैड़ी नहीं, हरिद्वार के एक बड़े क्षेत्र में बैंक की मांग है। इसके बारे में आपको बताते हैं कि अंग्रेजों के जमाने के उस कानून के बारे में जिसे लागू करने की मांग हो रही है। दरअसल यहाँ पर 105 घाटों पर गैर हिंदुओं पर बैन की मांग है। मेला क्षेत्र में भी गैर हिंदू की एंट्री पर रोक रहे, ये भी वो कह रहे हैं। धार्मिक बायलॉज लागू करने की तैयारी है। 120 से 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाबंदी इसमें संभव है। दायरे में इसमें तीर्थ स्थल, मठ, आश्रम, धर्मशाला आ जाएंगे। 45 से 50 किलोमीटर के गंगा किनारे के दायरे में भी रोक संभव है। इसकी संभावना यहाँ पर बनती है। 1916 में दरअसल ब्रिटिश हुकूमत में नियम बने थे। हरिद्वार की पवित्रता के लिए ये नियम तय हुए थे। मदन मोहन मालवीय और अंग्रेजों में दरअसल एक समझौता हुआ था, जिसी का जिक्र लगातार जितने भी साधु संत हैं वो वहां पर कर रहे हैं। अभिषेक सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अभिषेक, लगातार साधु संतों की मांग, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से भी संकेत, तीसरी तरफ वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे जहां पर अभी भी बाकायदा वहां पर जो सभा है उसकी तरफ से एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हिंदुओं के अलावा जो दूसरे मजहब के हैं उनकी एंट्री पूरी तरीके से वर्जित। किस तरीके से इसे देखा जाए, अब अगला कदम प्रशासन का क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसा कि अगले साल अर्ध महाकुंभ की तैयारियों के चलते ये सब चीजें आह्वान किया गया था। गंगा महासभा लगातार इस बात का विरोध कर रही है और कभी देखने में हमेशा आता रहता है कि गंगा सभा की जो एक टीम है वो ऐसे कालनेमियों को हमेशा पकड़ती रहती है और उनके वीडियो भी वायरल करती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो गंगा सभा है और जो सरकार है उसने एक समिति का गठन करके वो इस बात की भी जांच कर रही है कि इसका कितना असर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा या इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो तमाम लोग इसके बीच में चर्चा भी की जा रही है। सरकार लगातार लोगों से चर्चा भी कर रही है, मुस्लिम लोगों से भी चर्चा कर रही है। तो आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं संकेत इस बात का मिल रहा है कि सरकार आने वाले समय में अर्ध कुंभ से पहले इसको ला सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, तमाम कार्य चल रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो क्या तमाम जो कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं वहां पर, क्या उनको भी बैन कर दिया जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखना होगा कि क्या इसको लेकर के कदम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम बातचीत के लिए।